Good morning, students. Today we read on the page number 8 our next third topic, putting political theory of practice. In this textbook, we confine ourselves to one aspect of political theory that which deals with the origins, meaning, and significance of the political ideas that we are familiar with, such as freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalization or secularism, and so on. अब देखो, इस बुक में हमने जो राजनीतिक थ्योरी के जो प्रतिबंधित पहलू हैं उनके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से कोई भी समझौता किया जाता है तो वो किस तरीके से उसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है, उसका क्या अर्थ होता है, क्या महत्व रहता है, और किस तरीके उसके साथ साथ ही राजनीतिक नीति में जैसे कि हम पहले परिचित हो चुके हैं। आज फ्रीडम जो आज़ादी है, स्वच्छ समानता है, नागरिकता है, न्याय है, फिर विकास जो होता है, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता से। When we begin a debate or argument on any topic, we usually ask what does it mean and how does it matter. अगर जब भी हम कोई भी विवाद स्टार्ट करते हैं तो हम क्या सबसे पहले ये लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये किस तरीके से हो सकता है। Political theorists have asked what is freedom and equality, have provide diverse definitions. Unlike in mathematics where there can be one definitions of a triangle square, we encounter many definitions of equality of freedom और justice. अब जैसे कि यहाँ पर पॉलिटिकल बहुत सारे अलग अलग दार्शनिक है या फिर कह सकते हैं कि राजनीतिक नेता है, उन्होंने फ्रीडम की, इक्वलिटी, आज़ादी और समानता की बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन दी है, और या फिर जो पॉलिटिकल की बहुत सारी डेफिनेशन दिए हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में ट्रायंगल और स्क्वायर की फिर एक ही डेफिनेशन होती है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार राजनीति में भी चीज़ एक ही होती है, वस्तु एक ही है, लेकिन हमें उसके लिए सामना बहुत सारी चीज़ों से करना होता है। दिस इज बिकॉज टर्म लाइक इक्वलिटी इज कंसर्न आवर रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन्स बीइंग रेदर देन विद थिंग्स। Humans beings unlike they things have opinion or issues like equality and many opinion need to understand a harmonious. How do we go about doing this? Let us begin with our common experience of equality in different plans. अब देखो, ये इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति जो चाहता है वो रिश्तों में यही चाहता है कि उसको क्या मिले, समानता मिले। अब वो इंसानों को जैसे कुछ चीज़ें होती है उसको वो नहीं पसंद होती, लेकिन फिर भी वो उसका सुझाव देता है कि हर व्यक्ति को वहाँ पर समानता का अधिकार हो, और ऐसे बहुत सारी उनकी सलाह होती है जिसमें हमें समझना होता है, उसके साथ साथ मिलकर सामंजस्य कार्य करना होता है। अब भी हम वो चीज़ कैसे करें, हम ये एक्सपीरियंस जो है वो अलग अलग जगहों पर समानता के रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट पीपल ऑफ्टन जंप द क्यू इन शॉप्स और डॉक्टर्स वेटिंग रूम्स एंड गवर्नमेंट ऑफिस। समटाइम्स दोज why do we are told to get back in line and we feel glad. Sometimes they get ahead and feel cheated. We resent this because we are want equal opportunity to get goods or service for which we are paying. अब देखो, जैसे कि कभी कभी होता है हम कोई शॉप पे कोई वस्तु खरीद रहे हैं या फिर डॉक्टर के पास गए, तो अगर हम जैसे कि सबसे पहले हम ही हैं तो हम अगर लाइन तोड़ के आगे चले जाते हैं और हमें को कहता है कि वापस पीछे आओ, तो हमें बहुत ही गंदा महसूस होता है। और उसी जगह अगर हम लाइन में खड़े और कोई आगे चला जाए तो हमें वो चीट लगता है कि ये तो हम तो खड़े और वो आगे कैसे जा रहा है। उसके साथ साथ ही हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को क्या हो, समान अवसर मिले, चाहे वो किसी वस्तु के लिए हो या चाहे वो किसी सेवा के लिए हो, क्योंकि हम वो व्यक्ति उसका पे कर रहा है, कीमत चुका रहा है, तो हम भी तो हमारी उसकी कीमत चुका रहे हैं। So when we reflect on our experience, we understand that equality means equal opportunity for all. At the same time, if there are separate counters for the old and disabled, we understood the such special treatment may be justified. अब देखो, कभी कभी हमने देखा है और समझा भी है कि कभी कभी वैसे तो सबको समान अवसर मिलते हैं, लेकिन जैसे कुछ विकलांग हुए या फिर बूढ़े व्यक्ति हुए तो उनके लिए कोई अलग डॉक्टर है, अलग काउंटर लगा है, तो हम वो सब चीज़ समझते हैं। क्योंकि वो क्या है, वो बिल्कुल सही उचित है, क्योंकि मतलब कि वो जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए अलग होना ही चाहिए। हाँ, हम में और उनमें बहुत फ़र्क है। फिर हम तो जैसे लाइन में खड़े रह सकते हैं, लेकिन बूढ़े व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति वो लाइन में खड़े नहीं रह सकते हैं। बट वी आल्सो नोटिस एवरी डे दैट मेनी पुअर पीपल कैन नॉट गो टू शॉप्स फॉर और अ डॉक्टर बिकॉज दे हैव नो मनी टू पे। अब जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि दुकानों पर नहीं जा पाते, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा, उनको चुकाने के लिए पैसा नहीं होता है। किसी भी वस्तु या फिर किसी सेवा के बदले पैसे चुका नहीं पाते हैं वो। सम ऑफ दिस पीपल कुड ऑफ लेबर हु आर कटिंग स्टोन्स एंड लगिंग ब्रिक्स ऑफ द फॉर लॉन्ग आवर। इफ वी आर सेंसिटिव वी फील दैट इज द नॉट फेयर, दैट इज सोसाइटी। सम मेंबर्स कैन नॉट इवन हैव
their basic needs satisfied, who come to realize that equality must involve some kind of fairness so that people are not individually exploited and disadvantaged by economic factor। अब जैसे देखो हम ये चीज़ें देखते हैं कि कुछ जैसे कि ये सामान नहीं खरीद पा, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, उनमें से कुछ होते हैं मजदूर होते हैं जो कि बड़े बड़े पत्थर काटते हैं या फिर ईंटें वगैरह उठाते हैं। अगर हम सेंसिटिव है, भावुक है, तो हमें ये देखकर ऐसा महसूस होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को इतना तो होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक जो आवश्यकता है उसको पूरा कर पाए, या फिर सभी को समान आर्थिक स्थिति हो, वो सभी की क्या हो, समान हो, किसी के साथ किसी प्रकार का शोषण ना हो और किसी को आर्थिक रूप से कोई नुकसान ना हो। Consider the fact that there are many children who cannot go to school because they have to work to feed themselves, and most girl students in poor households are pulled out of school to care for their younger siblings while parents go to work. Even though the Indian Constitution guarantees that right to primary education for all, this right remains formal. Again, we may feel the government should do more for such different and their parents so that they are enabled to go to school। अब जैसे देखो कि हमने देखा है कि कभी कभी क्या होता है, किसी घर में बच्चे ज़्यादा हैं तो वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको खाने के लिए काम करवाया जाता है। वहीं कुछ लड़कियां होती है जिनको स्कूल ना भेजकर घर के काम करवाए जाते हैं, और उनके छोटे भाई बहन जो होते हैं उनको रखने के लिए, जब उनके पेरेंट्स काम पे जाते हैं उनको रखने के लिए उनको घर पे ही रखा जाता है। तो इसके लिए हमारे भारतीय संविधान गारंटी एक्ट जो है उसके अनुसार एक प्राइमरी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी करेगी कि हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। उसके साथ साथ सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए हैं बच्चों के लिए, ताकि जैसे पेरेंट्स का पैसा नहीं है तो भी वो बच्चे क्या करें, स्कूल जाकर पढ़ाई अच्छे से कर सके। This you may see that our idea of equality is quite complex when we are in queue and playground we want equal opportunity। जैसे चाहे हमने देखा है कि हमारे जो आइडियाज़ होते हैं उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो अलग अलग क्यों ना हो। जैसे अगर हम कोई प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें क्या हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है तो अगर एक व्यक्ति है जो कि बॉलिंग ही करे जा रहा है, उसको बैटिंग करने का टर्न आ ही नहीं रहा है, तो वो व्यक्ति भी चाहेगा कि उसको बैटिंग करने का टर्न मिले। अगर वो बॉलिंग ही करा जाए तो सीधी सी बात है वो गेम खेलना फिर पसंद नहीं करेगा। If we suffer from disability, we want special provision made when we cannot even afford basic needs. Equal opportunity is not enough. We must be enabled to go to school or get help. So proactive measures such as fair distributions to resource, decent wages, jobs, subsidies, hospitals, etc. This requires that some agency be made or responsible to ensure fairness। अब देखो कभी कभी कोई व्यक्ति होता है कि वो विकलांग है तो वो चाहता है कि उसको एक अलग से प्रावधान मिले, जैसे सरकार कोई जॉब निकाल रही है, ठीक है, तो उसके लिए अब हम व्यक्ति हम पढ़ भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, चल भी पा रहे हैं, तो हम एक कॉमन लोग हैं। लेकिन अब से कोई विकलांग है तो ज़रूर उसको एक स्पेशल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वहीं अगर मान लो कोई विधवा औरत है तो उसको भी मिलना ही चाहिए। उसके साथ साथ ही क्योंकि हम तो हमारी जो बेसिक आवश्यकता है वो तो हम पूरी कर पा रहे, लेकिन वो व्यक्ति जो उनकी बेसिक नीड है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए फिर समान अवसर काफ़ी नहीं है, उसको स्पेशल रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ ही अगर जैसे कि कोई जॉब है, वेतन है मजदूरी की, या फिर उसको या तो कोई जॉब में अच्छा स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाए, उसकी मजदूरी को बढ़ाया जाए, या फिर उसको हॉस्पिटल की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए। इस तरीके से सरकार जो है उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलग अलग नीतियों के द्वारा पूरी करती है। सो द रीज़न वी हैव मैनी डेफिनेशन इज बिकॉज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट। वी स्टार्टेड विथ what is meant of ourselves and then proceeded to consider other, the poor, disadvantaged, senior citizen, etc. We discovered many layer of meaning. We have been doing political theory without realizing it। अब देखते हैं ऐसे बहुत सारे कारणों से हम क्या करते हैं कि समान अवसर के लिए एक दूसरे से बहस करते हैं और उसको हम मतलब कि राजनीति करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम बिना जाने वो राजनीति किए जा रहे हैं। ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जैसे गरीबों के द्वारा किए जाते हैं, कुछ नुकसान होने पर, या फिर कोई सीनियर सिटीजन के लिए अलग से हम करते ही हैं, सरकार के द्वारा किए जाते हैं। Political theories clarify the meaning of political concepts by looking at how they are understood and used in ordinary language. They also debate and examine the diverse meaning and opinion in a systematic manner. When inequality of opportunity enough, when do people need special treatment, how far and how long should such special treatment be given। अब देखो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो स्पष्ट करता है कि
किस तरीके से लोगों को समझना चाहिए, किस तरीके से उनको उनकी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, कहाँ पर वाद विवाद किया जाए और कहाँ पर उसकी जांच की जाए, तो कहाँ पर उन लोगों के द्वारा सिस्टमेटिक मैनर से और सुझाव दिया जाए। अब फिर कुछ क्वेश्चन उठते हैं कि सभी को समान अवसर कहाँ के कब दिया जाए, उसके बाद कब उनकी है ना उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और कहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। वहीं पर बच्चों के साथ जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल में रहने के लिए फिर दिन का दोपहर का भोजन दिया जाए नहीं जाए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं जो कि इशू बनते हैं और इसके लिए फिर गाइडलाइन वगैरह जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है ताकि उन लोगों को रोजगार भी मिले और उन लोगों को शिक्षा भी मिले। As in the case of equality, so also in the case of other concept, political theories engaged with everyday opinion, debate possible meaning and thresh out policy opinion, options, freedom, citizenship, right, development, justice, equality, nationalism and secularism are some of the concept that we will discuss in the following chapter. अब देखो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस व्यक्ति को कैसे सुझाव देना चाहिए, कहाँ वाद विवाद करना चाहिए और हो सके तो उसको कौन सी नीति को अपनाना चाहिए। अब आगे हम फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वलिटी, नेशनलाइजेशन, सेकुलरिज्म इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे।